Ah, welcome on online data communication network. Uh, in this lecture series, we have seen the OSI model. OSI model, we know that it is the open system interconnect. So open system interconnect means the जब भी आप कभी भी सिस्टम को अपनी मशीन को नेट से कनेक्ट करें, आपका सिस्टम नेट से वर्क करना स्टार्ट कर दे. These are the 7 layers which we already see in the previous lectures. First layer is the physical, second layer is the data link layer, third is the network layer, fourth is the transport layer, fifth one is the session layer, and the sixth one is the presentation layer, and seven is the application layer. So we all already know these layers are nothing but it is the protocol. This is the programs which are written in the form of the instructions, and every instruction set when it execute during the connection of the internet by different uh, and nodes users, these instructions give you a service. और इस सब सर्विसेज का हम लोग यूटिलाइज करते हैं नेट से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं. हमने ये भी देखा था कि ये जो हमारा जो पूरा जो सिस्टम है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो अपर की जो 3 लेयर्स हैं ये एक सेट कंस्टिट्यूट करती हैं और नीचे की 3 लेयर एक साथ करती हैं. जो नीचे की ये चार लेयर्स हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट लेयर है. और इस लेयर्स का काम है कि जो आपका डेटा है, डेटा लिंक लेयर आपका होप टू होप रिस्पॉन्सिबल है. मतलब एडजेसेंट नोड्स से एडजेसेंट नोड्स तक का डेटा डिलीवर्ड करने के लिए ये डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. और जो फिजिकल लेयर है ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो इंटरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन करती है और बिट स्ट्रीम बनाती है. और जो भी मटेरियल्स, जो भी इंफॉर्मेशन जीरोस वंस के फॉर्म में, जो भी डिजिटल डेटा कन्वर्ट होके डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आता है, उसको आपके फिजिकल पाथ जो कि आपका फिजिकल मीडियम है उसके उस पे ये सेंड करती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, इसलिए ये बिट स्ट्रीम और आपके रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है बिट स्ट्रीम के फॉर्म में. डेटा लिंक लेयर होप टू होप रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज डिलीवर्ड योर डेटा फ्रॉम होप टू होप. और ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर्स है. इस लेयर्स का काम ये भी है कि ये लेयर्स मल्टीपल एक्सेस करती है, फिजिकल एड्रेसिंग के लिए काम करती है. ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है एरर को कंट्रोल करने के लिए. जितनी भी एरर्स आती हैं यहाँ से रिमूव होने के बाद तब फिजिकल लेयर पे जाती हैं. नेटवर्क लेयर के इम्पोर्टेंट और लेयर्स है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट कराने के बाद आपके डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर्ड करती है. और जब डेटा आपका इस नेटवर्क लेयर पे आता है तो ये डायरेक्ट आपके डेटा के लिए कनेक्शंस को चेक करती है, कहाँ से किस राउटर से आपको ये डेटा जाएगा और किस डेस्टिनेशन से जाएगा, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांस सेंड करती है टू आपके मैसेज को. तो आपका जो इंफॉर्मेशन, जो भी डिजिटल सिग्नल है, जो भी डेटा है, वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है. होता क्या है कि जब नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है, जो भी डेटा आपका जा रहा है उसको प्रोसेस टू प्रोसेस, एक जो सर्विस आपने यूटिलाइज की है, एक जो आपने विंडो खोला हुआ है जिसमें आप फेसबुक, आप मेल, ईमेल, आप कोई फाइल एक्सेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस टू प्रोसेस को कंप्लीट करा के आपके डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसपोर्ट कराना, ये ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है. और यही एक क्या कहते हैं लेयर्स है जो आपके सारे डेटास का जो भी कोड्स हैं, जो भी आपके बिट स्ट्रीम्स के जो भी आपके पैटर्न्स हैं, सीक्वेंस हैं, उसको मेंटेन करना और उसको एरर फ्री करना. ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी एरर डिडक्शन और एरर करेक्शन का काम होता है.
सेशन लेयर आपका डायलॉग स्टैब्लिश करती है। इस डायलॉग के थ्रू ही आप सबसे पहले एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में एक संवाद, एक संबंध स्टैब्लिश करते हैं, जिसके जरिए आपका एक लिंक दूसरे आपके जो गोल डेस्टिनेशन जो एंड यूजर है उसके जरिए स्टैब्लिश होता है। फिर ये फ्रीगमेंट्स करती है और फिर सिगमेंटेशन करती है। जो डेटा है उसको एक जगह इकट्ठा करेगी और उसका छोटे 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 पैकेट्स बनाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर आपका जो भी डेटा है, जो भी आपको डेटा प्रेजेंट करना है, उस डेटा को देखेगी कि ये आपका डेटा उस जिस फॉर्म में आपने भेजा है वो उस प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, ये डेटा आपके रीडेबल फॉर्म में है, आपकी लैंग्वेज में है, आपके लिए ये किस सर्विस से जाएगी, उस सर्विस पे ये प्रेजेंटेशन लेयर वर्क करती है और देखती है कि इस डेटा का जो मैटर है वो सही है कि नहीं है। इस पे जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सिंटेक्स हम दे रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। और जब ये देखती है कि सेशन लेयर डायलॉग स्टेब्लिश कर रही है, मैनेज कर रही है और कनेक्शन को सेटअप को पहले आपका सेटअप रन करके आपसे उसको जोड़ रही है, फिर उस जब आपका ये प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट का खत्म हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट भी करेगी ताकि आपका फिर से कोई डेटा या दूसरे यूजर का डेटा जा सके। इसी समय में प्रेजेंटेशन लेयर जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट लेयर्स के जो एप्लीकेशंस लेयर्स के जो प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है। आपका सर्वर की आपको एक्सटेंशन डॉट 400 करना है कि आपको एक्सटेंशन डॉट 2.25 फाइल को ही चेक करना है किसी नेटवर्क में जाके। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये नेटवर्क ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो चाहे HTML हो, जो भी आप काम करते हैं उस एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर उसकी सर्विसेज इस एप्लीकेशन लेयर्स में पड़ी होती हैं। तो ये लेयर्स जो काम करती है ये आपके लिए एक तरीके से आप यू कह सकते हैं कि नीचे वाली लेयर जो है ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर है और अपर वाली लेयर यूज़र फ्रेंडली लेयर है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो आप जो भी डेटा यहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं उस डेटा को आपने कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, उससे आपका जो क्या कहते हैं जिस 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 डेटा के लिए आप इस सर्विसेज का यूटिलाइज कर रहे हैं वो सर्विसेज आप उस पर एग्री हुए हैं कि नहीं है, ये प्रॉपर चेक करने के बाद ही ये आपका डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करती है। तो जो लास्ट 4 जो लेयर्स हैं ये यूज होती हैं नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इनको नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स भी बोलते हैं। नेटवर्क सपोर्ट लेयर मींस ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, और ये आपका यूजर फ्रेंडली लेयर है, यूजर फ्रेंडली लेयर है। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ये हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट जो लेयर्स हैं इन लेयर्स के बीच में कैसे इंटरेक्शंस हो रहा है, कैसे एक लेयर दूसरे लेयर से वर्कआउट कर रही है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है द इंटरेक्शन बिटवीन दी 7 लेयर्स, कैसे एक लेयर दूसरे लेयर्स के बीच में सर्विस ले रही है और कैसे ये सर्विस दे रही है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी दो एंड आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में कई सारे यूजर्स होते हैं। सो जो इंटरेक्शंस जो होता है ये बिटवीन लेयर टू लेयर वर्क करता है, और जब लेयर से लेयर काम किया जाता है तो हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, वो डिलीवर्ड होता है अपर लेयर से नीचे वाली लेयर्स के साथ। और नीचे वाली लेयर्स जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर्स में आपको बताया था कि ये लेयर्स
इनका जो मॉडल है ये आपका एज इट इज वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने देखा होगा पहले डाकघर में, जो आपके डाकघर होते थे पहले जिसमें पोस्ट ऑफिस में, तो आप एक क्या काम करते थे कि उस डाकघर में जब आपको किसी को मेल करना था, मैं बहुत पुराने मॉडल की बात कर रहा हूँ जब पोस्ट ऑफिस वर्क करता था, तो उस समय जो पोस्ट ऑफिस होते थे उस पोस्ट ऑफिस में आप जाते थे, एक अंतर्देशीय इंटरनेशनल लेटर लेते थे और उस इंटरनेशनल लेटर का एक ऐसे करके फोल्डर होता था। पीछे की साइड जो बैक साइड है, यहाँ पे लिखा रहता था कि किसको भेजना है और कौन भेज रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते थे, ऊपर वाले पे आप एड्रेस लिखते थे, ऊपर पे आप जो एड्रेस लिखते थे उसका पिन कोड नंबर डालते थे। ठीक है, नीचे वाले पे जो एड्रेस लिखते थे अपना, उसका आप पिन कोड डालते थे। तो जहां से ये आता था, जिस तरीके से आप ये लेटर्स लेते थे, तो जो फ्रॉम लिखते थे दे आर नोन एज दी सोर्स। ये पोस्ट ऑफिस के कॉन्सेप्ट पे ही डेवलप किया गया है। ये सोर्स कहलाता है, सोर्स नोड। और जो आपने जिसको लेटर भेजना है, जिसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाला जो एड्रेस फील्ड है, ये आपका कहलाता है डेस्टिनेशन। सो होता क्या है कि सबसे पहले आप प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं, उसी सेम प्रोसेस को यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में डेवलप किया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक नीड होगी, आपको एक इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उस नीड के लिए आप जाओगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से आप एक लेटर लोगे जिस पे आपको ये लिखना है। आपने लेटर लिया, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर आपने उस लेटर पे अपना इंफॉर्मेशन लिखा और उसका एड्रेस मेंशन किया। जब आपने इसका एड्रेस मेंशन किया, फिर आपने इसको क्या किया, बाइंड करके चिपका दिया। और इस लेटर पोस्ट को आप गए, एक रेड कलर का आपने देखा होगा लेटर बॉक्स, उस लेटर बॉक्स में आपने इसको पोस्ट कर दिया, डाल दिया लेटर बॉक्स में। अब जब ये लेटर बॉक्स में चला गया, तो जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन यहाँ पे आपके लेटर को कैरी करता है। तो पोस्टमैन इज नथिंग बट इट इज द कैरियर। पोस्टमैन should be considered here as a carrier, or now this postman is treated as a transport layer। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है वही काम पोस्टमैन करता है। सो पोस्टमैन इज transporting your letter from one place to another place। सपोज करें आप यूपी के हैं और आपको जो लेटर भेजना है, ये लेटर जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जब महाराष्ट्र आप भेजेंगे तो वहां पे आपको भेजना है मुंबई। मुंबई में जब ये लेटर जाएगा तो मुंबई में आप भेजेंगे एक प्लेस पे, जिसको आप कह लीजिए कि एक प्लेस आपको प्रॉपर क्या कहते हैं, धारावली भेजना है। सो जो धारावली का जो कोड होगा, जहाँ पे आप कोड पिन कोड डालेंगे, वो कोड आपने मेंशन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले आपने इस मुंबई का स्टेट यहाँ पे लिखा होगा, स्टेट। फिर आपने जब स्टेट पे लिखा होगा तो उसका फ्लैट नंबर, उसका मकान नंबर, उसकी लोकेशन और पिन कोड। पिन कोड इस जगह पे रहने वाले यूजर्स के घर को आप डिफाइन कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, जो कि पोस्टमैन कर रहा है, इस लेटर को किसी तरीके से किसी मीडियम के थ्रू, यानी कि फिजिकल मीडियम के थ्रू आपके यूपी से मुंबई तक पहुंचाना। सो आपने क्या किया, इस सोर्स से जो नीड थी, सोर्स से उसका एड्रेस लिखा और अपनी इंफॉर्मेशन लेके उस लेटर को आपने चिपका के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब यूपी में जैसे ही ये लेटर बॉक्स रेलवे स्टेशन पे आएगा तो यहाँ पे ये छाटा जाएगा। पहले छाटा जाएगा कि ये कहाँ के लिए, किस स्टेट के लिए। तो पहले ये अगर महाराष्ट्र के लिए है तो अब महाराष्ट्र के लिए नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि ये लेटर पोस्ट आखिर किस घर और हाउस में जाना है। तो यहाँ पे आपने इसका पिन कोड दिया होगा, तो इस पिन कोड के मदद से ये डिसाइड करेगी
कि सोर्स और डेस्टिनेशन के पिन कोड कहाँ है, कहाँ से ये लेटर लिया गया, ये गीडा से लिया गया और ये मुंबई धारावली जाना है, ये एक हाउस जो सोसाइटी है उसके एड्रेस पर जाना है। सो नेटवर्क लेयर अब जान गया कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। नाउ ये यहां से जाने वाली किसी भी फिजिकल मीडियम, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर, एक रेल जो चलेगी इस आपके, मान लीजिए आपने गोरखपुर से भेजा है, तो जो रेल यहां से जाएगी वो डायरेक्ट इस लेटर को रेलवे के थ्रू भेजा जाएगा। अब लेटर को छाटा गया था मुंबई, तो मुंबई की ट्रेन पे इसको सेंड किया जाएगा। ये डायरेक्ट मुंबई भेजने के बाद इस लेटर को दोबारा छाना जाएगा, देखा जाएगा ये यूपी से आया लेटर है और ये धारावली के लिए। अब ये धारावली के लोकल जो क्या कहते हैं आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे भेजा जाएगा। लोकल पोस्ट ऑफिस पे सेंड करने का काम ये डेटा लिंक लेयर है, नेवर टू नेवर डिलीवर्ड करने के लिए। अब जो नेवर टू नेवर डिलीवर्ड जो होता है ये काम करेगा डेटा लिंक लेयर। अब इस लेटर को एक प्लेस इस मुंबई के रेलवे स्टेशन से, लोकल धारावली के स्टेशन से और लोकल धारावली के स्टेशन से आपका जो सिटी में जो आपका हाउस है वहां तक डिलीवर्ड करने का काम वहां के लोकल पोस्टमैन का है। अब ये लोकल पोस्टमैन क्या करेगा, आपके फ्लैट तक इस जो आपका जो प्लॉट है या फ्लैट है या जो हाउस है वहां तक इसको ले जाएगा, पिन कोड की मदद से देखेगा कि ये पिन कोड किस एरिया का है। तो उस समय क्या होगा, जो फिजिकल लेयर है, जो रॉ मटेरियल है, ये फिजिकल लेयर डेस्टिनेशन की लेयर से कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली, डेटा लिंक लेयर कनेक्ट होगी डायरेक्टली आपके डेस्टिनेशन से, नेटवर्क लेयर कनेक्ट होगी आपके उस नेटवर्क एरिया से जहां पे आपको जिस ऑपरेटिंग मशीन पे इस लेटर को डिलीवर्ड करना है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर वो फाइंड करेगी कि जो रूटर्स में जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, इस राउटर को ढूंढना है कि किस तरीके से हमको रेल से जाना है कि गाड़ी से जाना है, हम शॉर्टेस्ट पाथ ये करेगा। तो इनके बीच में पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स क्या है, ये वर्चुअल कनेक्शंस हैं, ये वर्चुअल है। इसके और इसके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन, रेलगाड़ी यहाँ से जाती है तो पूरा ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहां तक नहीं, चल के ही जाएगी। तो ऐसे कनेक्शंस जो वर्चुअली हैं, जो स्टैब्लिश होते हैं बाद में, उनको पीयर टू पीयर। अब सेशन लेयर डायलॉग स्टैब्लिश करेगी कि वहां का जो लोकल पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है ये उससे संवाद करेगा और इस पोस्ट ऑफिस को आपका लेटर को डिलीवर करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है जो पोस्टमैन है आपके हाउस पे पहुंच के उस लेटर को पर्सनली जो आपके एड्रेस पे आया हुआ है वो थ्रू या तो अपने साइकिल से, बाइक से चल के आपके पास ये डिलीवर करेगा। तो इस तरीके से ये फिजिकली कनेक्टेड ना होके ये वर्चुअली कनेक्टेड होती है ऊपर की ये चार लेयर। इसलिए ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर के डिमांड, हो सकता है कि मुंबई की जगह कोलकाता भेज रहे हो, आप दिल्ली भेज रहे हैं, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में जाएंगे वैसे वैसे जो डेटा लिंक लेयर है उसकी जो फिजिकल एड्रेसिंग है वो चेंज होती चली जाएगी। और लॉजिकल एड्रेसिंग और ये आपकी पोर्ट एड्रेसिंग, ये प्रोसेस एड्रेसिंग, ये आपकी एज इट इज रिमेन सेम रहेगी। So move towards the others. Now see, this is the first layer of the OSI model. In this layer we already seen there are the seventh layer in OSI. This is the OSI model. The first layer name is physical layer. Now these are the layers structures, framework structures. तो फर्स्ट लेयर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर का काम क्या है। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट लेयर है जिसका कंसर्न क्या है, ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन तभी होगा, ऐसा नहीं है कि अगर फिजिकल लेयर को ऐसा समझे कि एक बिल्डिंग बनानी है और आपने उसको सीमेंट, बालू और ये सब दे दिया और ऐसे फेंका हो गया, ऐसे नहीं। इसको करने के लिए एक प्रॉपर वे में
जो रॉ मटेरियल है, जो कि आपका जो बिट डेटा, जो आपका क्या कहते हैं बाइनरी, जो डिजिटल डेटा है, जो डिजिटल डेटा है, इस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना होगा पहले आपको डिजिटल सिग्नल में। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन कोडिंग में देख चुके हैं। सो द डिजिटल डेटा इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल। सो इस डिजिटल सिग्नल्स को हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमारी जो मशीन है वो सिर्फ जीरोस और वंस को ही समझती है। तो अब जो डिजिटल सिग्नल है इसके करस्पॉन्डेंस हम वेव फॉर्म जनरेट करते हैं। ये वेव फॉर्म नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, और क्या कहते हैं वोल्टेज के फॉर्म में होती है। और ये वोल्टेज लेवल्स ही डिसाइड करते हैं कि डिजिटल डेटा जो जीरो वंस के लिए हम कौन सी वैल्यूज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जीरो के लिए हम हो सकता है कि 0 वोल्ट यूज कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि हम वंस के लिए 5 वोल्ट यूज कर रहे हो। तो जब हम ये सिग्नल जनरेट करते हैं तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू प्रोपेगेट करता है और एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमारे डेटा को ले जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दो एंड होते हैं, जो हमारा बेसिकली दो एंड है, एक ट्रांसमिशन मोड है और एक रिसीविंग एंड है। इसके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट्स नोड्स होंगे और इसके ये 7 लेयर्स होंगी, इसमें 1 से लेके 7 लेयर्स होंगी। इन लेयर्स के बीच में जो फिजिकल लेयर का जो कनेक्शंस है, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन दिस टू लेयर्स। तो इसके बीच में जो आपका फिजिकल मीडियम है, इसे हम फिजिकल मीडियम को हम या तो ये कह सकते हैं कॉपर वायर है, ऑप्टिकल वायर है या कोई एक्सियल वायर है। इसके थ्रू हम ये डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव्स के जरिए हम इस सिग्नल्स को, अगर कोई ऐसा मीडियम जो ओपन सिस्टम है, एयर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सेंड करते हैं। सो द डिजिटल सिग्नल इज carried out from this sender to receiver by through the this physical layer। तो फिजिकल लेयर तभी सेंड कर पाएगी जब इसके पास ये डिसाइड करने का मेथड हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल इंटरफेसेस हैं, जो वायरिंग क्या है, टावर की हाइट क्या होगी, टावर का रोटेशन क्या होगा, किस टाइप का टावर लेंगे, किस तरीके का वायर लेंगे, किस तरीके की वायरिंग होगी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेसेस की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे पास जितने भी अप्लाइंसेस हैं या जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इंटरफेसिंग कराने के लिए एक एंड यूज़र को दूसरे एंड यूज़र्स के लिए, तो उसकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये डिसीजन लेना और उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, उसको उसके अकॉर्डिंग चूज करना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो मेनली वर्क करती है, डिफाइंड करती है हमारे इस एंड से दूसरे एंड के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मेन जो हमारा क्या कहते हैं जो प्रोसेस है, जो जो हमारा एक मेन जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले इन द फिजिकल लेयर डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अब किस शेप का वायर, किस तरीके का आप कॉपर लेंगे कि ऑप्टिकल लेंगे कि आप जो लेंगे, जो आपका कैसा ट्रांसमिशन मोड है, कैसा आपको क्या कहते हैं टोपोलॉजी यूज करनी है, कैसा आपको सिंप्लेक्स करना है कि डुप्लेक्स करना है कि हाफ डुप्लेक्स करना है, ये डिसाइड करेगा उस पे लगने वाले कनेक्टर्स पे। तो अब जिस तरीके का सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं उसके लिए हमको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। ये मैकेनिकल डिवाइसेस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना और ये भी डिसाइड करना कि जो हमारा सेंडर और रिसीवर है
कितना रिसीवर डेटा सेंड करें वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ले सके। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डेटा इज डिसाइडेड बाय दिस फिजिकल लेयर। सो ये जो मेन जो इसके काम्स हैं, ये पहला काम इसका क्या है कि एक तरीके से फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating the this physical characteristics of interfaces and medium. तो the physical characteristics of इतना जो जो डेफिनेशन है, नेटवर्क हम जोड़ रहे हैं, तो नेटवर्क में हमारा कंसर्न क्या है कि किस इंटरफेसेस का हम एक डिवाइस को जब दूसरे डिवाइस को एक मशीन को जब दूसरे मशीन से, एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से वर्क कराना होता है, तो हमको जिस मीडियम की या जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको हम इंटरफेसेस बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। सो इंटरफेसेस एंड द मीडियम, जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से हम इस ट्रांसमिशन मीडिया से ही कनेक्ट करते हैं। और ट्रांसमिशन मीडिया में जो सिग्नल कैरी आउट होता है, जाता है, जो पोस्टमैन कैरी करके आपका सिग्नल जाता है, इस सिग्नल के लिए कितनी पावर चाहिए, कौन साइकिल है, कौन बाइक है, कौन बस से जाएगा, कैसे जाएगा आपके एंड यूजर तक, ये डिसीजन यहाँ पे लेना है। और ट्रांसमिशन भी कैसा हो, जो ट्रांसमिशन हम ले रहे हैं ये एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है, ये डिसीजन हम इस बेसिस पे लेते हैं कि जब हम डेटा को अगर आरजेड से सेंड करते हैं, तो आरजेड की जब लाइन कोडिंग करके हम डिजिटल सिग्नल क्रिएट करते हैं, तभी हम डेटा को सिंक्रोनाइज कर पाते हैं। और जब हम एनआरजेड यूज करते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो लाइन कोडिंग, और उससे जो सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स हम प्रोपोगेट करते हैं, वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जाता है। सो at the end, the physical layer is nothing but it is the responsible to for movement of your bit stream of individual bits from one host to the next host. So if you look if you looking this point, in this point, what we want to say, that we want to say the physical layer is responsible for movements of for movements of movements of individual bits, movements of individual bits. Individual bits from your source to destination, bits from here we are using one hop to the next hop.
So it is the responsibility of this physical layer to carry out the your information by neighboring hope to the next neighboring hope. Each neighboring hope is transferring takes the decision to pass your individual bit stream towards the final and devices. So it is used to maintain, activate or deactivate the physical links. Therefore, for the receiver, whenever this binary stream is reaches at its final destination and sent to its upper layers of for the frames, look this figure. In this figure, first of all, your data is coming from top to bottom. Physical layer is sending your data through this physical communication path, and these physical signals is again here what we do now, we encoding your digital data into the digital signal, or here we what we do now, we decoding your digital signal into the digital data. So he takes the digital data after the conversion of your digital signal into the digital data. So this physical layer take this digital data or to coordinate to function required to carry this bit stream over taking from the physical medium and pass to the destination. This is your receiver, and this is your sender. In data communication we are saying this and is for in every example destination. This is the हम जब कभी भी बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन में तो हम जो दूसरा एंड यूज़र है उसको डेस्टिनेशन से डिफाइन करेंगे, डेस्टिनेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, और इसके लिए जो हमारा जो फिजिकल लेयर है ये कुछ फंक्शंस डिसाइड करता है, कुछ कार्य करता है। ये कार्य होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, और इट ये आल्सो डिफाइन करता है द प्रोसीजर एंड द फंक्शन दैट physical devices and interface has to be performed for the transmission to occur। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इट deals with the mechanical and electrical you can say electrical
electrical specification 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 of the interfaces and transmission media and transmission ट्रांसमिशन मीडियम। मीडिया बोलो मीडियम बोलो एक ही बात है। So from the sender it converts the frame into the bit stream and send on the transmission medium। जैसे ही अपर लेयर से फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करता है तो ये फ्रेम क्रिएट करता है उसका। जैसे ही ये फ्रेम इस फिजिकल लिंक पे आता है, इस फिजिकल लिंक पे ये आके कन्वर्ट हो जाता है मशीन की भाषा में बिट स्ट्रीम मतलब 0 1s के सीक्वेंस में। Now moves towards the next slide. So it deals with the only bit stream. So transmit this raw bit stream over the physical you can see transmit over the physical cable। हो सकता है कि आपका ऑप्टिकल फाइबर हो, और अगर हम इसको डिफाइंड करें ये केबल्स है, कार्ड है या फिजिकल जो भी हम यूज कर रहे हैं। और एनआईसी अटैचमेंट टू दी हार्डवेयर। एनआईसी का यहाँ पे क्या यूज है आप प्रीवियस देखें, इसके लिए फिजिकल एड्रेसिंग करने के लिए। किस चीज के लिए? फिजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेस भी यहाँ से मशीन का जाएगा। तो फिजिकल एड्रेसिंग की किस तरह के, और जो फिजिकल एड्रेसिंग जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब जाएगा तो फिजिकल एड्रेसिंग एक एडजेसेंट नोड से दूसरे एडजेसेंट नोड्स पे जाता है तो ये फिजिकल एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। सो हाउ टू केबल इज अटैच टू दिस एनआईसी। तो डिफाइन द टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक है जिससे हम बिट स्ट्रीम को इस केबल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो डिवाइसेस हम इस लेवल 1 में यूज करते हैं ये रिपीटर, हब और मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि हम अपनी डिवाइसेस का जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, इस रॉ मटेरियल्स को हम कैसे केबल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉपर वायर की बात करेंगे तो ये कहलाएगा RS232। इस नाम से आपको ये मार्केट में मिलेगा। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। In the next lecture, we will see the different function of the physical layer. Thank you very much.